आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम आपकी आज्ञा का पालन करें तो सही, लेकिन ये तो बता दो हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या। ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही। पृथ्वी कहाँ गई? अरे लगता है वो उस पृथ्वी को तो जो हिरण्याक्ष है वो ले गया रसातल में। वो रसातल से बाहर कैसे आएगी? ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उसी समय छींक आ गई, और छींक जब आई तो नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। और ये वराह का प्राकट्य क्यों हुआ? क्योंकि सर्ग लीला तक सीमित नहीं रहना है, इस लीला को आगे बढ़ाना है। विसर्ग लीला, और विसर्ग लीला कहाँ होगी? वो सब पृथ्वी पे होगी। विसर्ग लीला को करने वाला पृथ्वी पे कौन है? तब का मनुष्य। वो विसर्ग लीला क्या है? वो धर्म है, वो अर्थ है, वो काम है, वो मोक्ष है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं यही तो विसर्ग लीला है। तो जब पृथ्वी होगी, जब पृथ्वी पर मनुष्य होगा, जब ये चार पुरुषार्थ होंगे तभी तो विसर्ग लीला होगी। इसलिए विसर्ग लीला के लिए ही भगवान का वराह अवतार हुआ। और भगवान जो थे देखते देखते बड़े हो गए, इतना विशाल शरीर, और तुरंत उस जल की, समुद्र के जल की राशि में उन्होंने प्रवेश किया। धरा को उठा करके लाए। मार्ग में हिरण्याक्ष मिल गया, और भगवान ने, आज हिरण्याक्ष गाली दे रहा था लेकिन भगवान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। भगवान पृथ्वी को लेकर के आते रहे। आकर के उन्होंने जल राशि के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया, और तब हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। भगवान कहते हैं जब आप अपने किसी कार्य में लगे हुए हों और उसमें बाधा देने के लिए कोई आए तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, पहले अपना काम पूरा कर लो और उसके बाद फिर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। उसी समय परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ लिया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? कौन था जो पूरी पृथ्वी को ले गया, चटाई की तरह लपेट? कौन था? और तब वहां कथा आरंभ हुई कि कश्यप ऋषि, उनकी दो पत्नियां दिति अदिति, दिति से जो है दैत्य और अदिति से देवता। एक समय दिति जो थी वो यज्ञशाला में आई और वहां बहुत सुंदर श्रृंगार करके पहुंची। अपने पति से कहा कि आप मुझे संतान का दान दीजिए। आज कश्यप ने कहा कि पत्नी को संतान का दान देना पति का कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन हे देवी ये संध्या की बेला है। हे देवी मेरी जो वृत्ति है वो रजोगुणी नहीं है। हे देवी ये जो काल है ये उत्तम नहीं है, संध्या का समय है। लेकिन आज कहने के बावजूद ऐसा घोरतमा घोरा नाम घोर दर्शनः, लेकिन फिर भी वस्त्र पकड़ लिया और ऋषि को उसकी बात माननी पड़ी। और तब ऋषि ने कह दिया, हे देवी तुमने रुद्र भगवान का अपमान किया है, अब तुम्हारे उदर से दैवीय नहीं आसुरी सृष्टि उत्पन्न होगी। दो राक्षस उत्पन्न होंगे, दो दैत्य, दो असुर। और जैसे इसने सुना तो घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी। और जब क्षमा मांगी तो ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि ने कहा पुत्र तो तेरे असुर ही होंगे, लेकिन तेरा बालक जो होगा, जो पोता होगा, वो भगवान का भक्त होगा। और हिरण्यकशिपु से ही उनका पुत्र प्रहलाद जो भगवान का भक्त हुआ। रोक लिया था गर्भ को, नहीं होने दूंगी इनको उत्पन्न। और ऐसे में जब गर्भ को रोका तो सृष्टि में परिवर्तन होने लगे। देवता घबरा गए और देवता दौड़ पड़े थे ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी क्या सृष्टि समाप्त होने वाली है? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। तो फिर ये प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस कारण से हैं? और तब वहां ब्रह्मा जी ने कहा वो जो दिति है उसके गर्भ में दो बालक हैं, उसने अपने गर्भ को रोक लिया है। कौन है वो? और तब ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई और नहीं, ये भगवान नारायण के पार्षद हैं, जय और विजय। इनको श्राप दे दिया है सनकादिकों ने, इस कारण से
ये असुर योनि में चले गए हैं, 3 जन्म के लिए उनको श्राप दिया गया।